हेलो दोस्तों, नेस्टर इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे साथ में फ्रेजल वर्ब, वो भी एग्जाम्पल के साथ, जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और आपकी इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट साउंड करेंगी। तो देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है लेआउट, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना या योजना बनाना। इसका इंग्लिश मतलब होता है टू अरेंज और प्लान समथिंग इन डिटेल। ही लेड आउट द डिजाइन फॉर द न्यू पार्क। उसने न्यू पार्क के लिए डिजाइन बनाया। द मैनेजर लेड आउट द प्लान फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। मैनेजर ने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए प्लान बनाया, अरेंज किया। सी लेड आउट हर क्लॉथ फॉर द पार्टी। उसने, कोई महिला या कोई लड़की है, उसने नेक्स्ट पार्टी के लिए अपना जो क्लॉथ्स है उसको फिक्स किया, उसके प्लान बनाया कि कौन से कलर का पहनना, क्या पहनना है। द टीचर लेड आउट द रूल्स क्लियरली। जो टीचर है, जो शिक्षक में, उनसे उन्होंने रूल्स बनाया क्लियरली कि कैसा रूल्स होगा। आपको हल्ला नहीं करना है, आपको डिसिप्लिन में रहना, आपको टाइम से पहले आना है। द मैप लेस आउट ऑल द रोड्स ऑफ द सिटी है। दूसरा ड्रॉप, इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, प्लान और लिस्ट। डॉक्यूमेंट बनाना, प्लान बनाना और लिस्ट बनाना। आप देखते हैं एग्जाम्पल दे, ड्रू अप अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग द डील। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया डील साइन करने के पहले। द लॉयर ड्रू अप द एग्रीमेंट। जो लायन है, उन्होंने एग्रीमेंट बनाया। वी ड्रू अप अ लिस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट। हमने जितने भी पार्टिसिपेंट है, जितने भी जो हिस्सा लेने वाले थे, उनका लिस्ट तैयार किया। द गवर्नमेंट ड्रू अप न्यू गाइडलाइंस। द आर्किटेक्ट ड्रू अप द बिल्डिंग प्लान। जो आर्किटेक्ट है, जो बनाने वाला है, इंजीनियर है, उसने प्लान बनाया, उसका मैप बनाया, समझ लीजिए, जो बिल्डिंग कब कैसा रहेगा। सेट आउट, हमारा तीसरा है सेट आउट, जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट और जर्नी और बिगन अ टास्क है। इसका मतलब होता है किसी यात्रा की शुरुआत करना और कोई भी चीज़ की शुरुआत करना, कोई काम के। दे सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग। सेट आउट मतलब यहाँ पे मतलब इसका वो निकल गया। दे दे सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जल्दी निकल गए। सी सेट आउट टू बिकम अ डॉक्टर। उसने डॉक्टर बनने का संकल्प लिया, स्टार्ट किया, पढ़ाई स्टार्ट की। वी सेट आउट और गोल फॉर द ईयर। हमने नेक्स्ट ईयर अपना गोल स्टार्ट किया। द एक्सप्लोरर सेट आउट टू फाइंड न्यू लैंड। जो एक्सप्लोरर थे, जो खोजने वाले थे, उन्होंने स्टार्ट किया न्यू लैंड फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए। ही सेट आउट द टूल्स ऑन द टेबल। उसने जो टूल्स है उसको टेबल पर सजा दिया। मैप आउट, इसका मतलब होता है टू प्लान समथिंग केयरफुली इन डिटेल्स। किसी प्लान बनाना, डिटेल्स में बहुत ज़्यादा प्लान बनाना। द टीम मैप्ड आउट द इंटायर प्रोजेक्ट। जो टीम है, उसने इंटायर प्रोजेक्ट का प्लान बनाया। वी मैप्ड आउट आवर ट्रिप बिफोर लिविंग। छोड़ने से पहले, लिविंग करने से पहले, हमने विस्तार से हमारा ट्रिप का प्लान बनाया। सी मैप्ड आउट हर करियर पाथ। उसने अपने करियर का पाथ पूरा तरीके से बना लिया था कि क्या क्या पढ़ाई करनी है, उसके बाद हाँ ग्रेजुएट करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करनी है, पीएससी की तैयारी करनी है, या कुछ और के, या प्राइवेट सेक्टर में जाना है। द कंपनी मैप्ड आउट अ न्यू स्ट्रेटजी। कंपनी ने अपना न्यू स्ट्रेटजी बनाया नए स्टाइल में, क्योंकि हो सकता है उसको लॉस हो रहा था, तो प्रॉफिट में जाना चाहती है, तो इसलिए नया जो स्ट्रेटजी बनाया। ही मैप्ड आउट हाउ टू रीच हिज गोल्स। उसने अब विस्तार से प्लान बनाया कि फिर जो अपना गोल है उसको तक कैसे रीच करना है, कैसे पहुंचना है। ऑप्ट फॉर मतलब किसी विकल्प को चुनना, तो चूज और सेलेक्ट एन ऑप्शन। सी ऑप्टेड फॉर साइंस आफ्टर 10th ग्रेजुएट। उसने अब साइंस को चुना या 10th के बाद, 10वीं के बाद। वी ऑप्टेड फॉर होम डिलीवरी। हमने होम डिलीवरी के लिए चुना। ही ऑप्टेड फॉर सिंपल लाइफ स्टाइल। स्टूडेंट को ऑप्ट फॉर इंग्लिश और हिंदी। जो स्टूडेंट्स है वो हिंदी या इंग्लिश माध्यम चुन सकते हैं। दे ऑप्टेड फॉर एन ऑनलाइन कोर्स। उसने ऑनलाइन कोर्स चुना ऑफलाइन के जगह पर। ब्रिंग अबाउट मतलब टू कॉज समथिंग टू हैपन और चेंज, किसी बदलाव या परिणाम को लाना। द न्यू पॉलिसी ब्रॉट ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस। जो न्यू पॉलिसी, उसमें कई चेंजेस लाए। कॉज मतलब कारण बनाई है। न्यू पॉलिसी वो कारण बना कई चेंजेस के। एजुकेशन के ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म। एजुकेशन के कारण सोशल रिफॉर्म आ सकते हैं। हिज स्पीच ब्रॉट अबाउट न्यू फॉर्म। जो इसका स्पीच है, उसने
वो कारण बना नए होप के कारण, क्योंकि सब हो सकता है कि सभी भी लोग बहुत शायद से नर्वस थे, कोई उम्मीद नहीं थी, होपलेस थे। द इन्वेंशन ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन। जो इन्वेंशन है, जैसे लाइट है या सेमीकंडक्टर या कोई भी जगह पर, वो उसने नया रिवॉल्यूशन लाया, क्रांति लाई। हर वर्क ब्रिंग्स अबाउट सक्सेस। हर वर्क है जो कारण बनता है सफलता का। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, मेरे दिए गए जो इंग्लिश सीखने के पिलर्स है उसको फॉलो करते हैं, तो आपका जो ये ब्रिंग अबाउट सक्सेस लाएगा। सक्सेस ज़रूर लाएगा, आप ज़रूर इंग्लिश सीखेंगे आप, और अपने नेक्स्ट लेवल तक इंग्लिश को ले जा सकते हैं, और आप अपने करियर पाथ में आप बहुत आगे जा सकते हैं। सातवां और लास्ट है फेज आउट, जिसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली स्टॉप यूजिंग और रिमूव समथिंग। किसी चीज़ को धीरे धीरे बंद करना या हटाना, जैसे फेज आउट कर रहे हैं हम लोग अभी फॉसल फ्यूल को। द कंपनी विल फेज आउट ओल्ड मशीन। जो कंपनी है वो ओल्ड मशीन को धीरे धीरे हटा देगी। प्लास्टिक बैग्स आर बीइंग फेज्ड आउट। जो प्लास्टिक बैग्स है वन उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। सोशल जो लाइफ है उससे हटाया जा रहा है। दे डिसाइडेड टू फेज आउट पेपर मनी। उन्होंने पेपर मनी, प्रिंट मनी को हटाने का निर्णय लिया, और हो सकता है वो लोग डिजिटल पेमेंट पर जा रहे हो। द ओल्ड सिस्टम वाज फेज्ड आउट लास्ट ईयर। जो ओल्ड सिस्टम है, पुरानी पद्धति थी, उसको हटा दिया गया लास्ट ईयर। धीरे धीरे ये चालू हो रहा था, लेकिन लास्ट ईयर वो लास्ट था, थोड़ा बहुत जो बचा था उसको भी हटा दिया गया। द गवर्नमेंट विल फेज आउट सब्सिडी। गवर्नमेंट धीरे धीरे सब्सिडी को हटा देगी। जैसे बहुत जगह सब्सिडी दिया जाता था गैस पर, गवर्नमेंट, लेकिन आज उज्ज्वला के लिए सब्सिडी दिया जाता है, और लोगों के लिए में भी हटा दिया गया है इसको। तो इसको लेआउट कर लेते हैं उससे आपको। लेआउट का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना या योजना बनाना। इसको इंग्लिश में ही देखिए, कोशिश कीजिए इसका जो मीनिंग है। ड्राफ्ट का मतलब होता है टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, प्लान और लिस्ट। सेट आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट जर्नी और बिगिन अ टास्क। ये किसी यात्रा की शुरुआत करना या कोई भी टास्क है उसकी शुरुआत करना। मैप डाउट मतलब टू प्लान समथिंग केयरफुली। किसी चीज़ के बारे में प्लान बनाना है पूरी तरह का, पूरी तरीके से। आफ्टर फोर का मतलब होता है किसी चीज़ को चुनना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन और चेंज, चेंज लाना, किसी चीज़ या परिणाम लाना। फेज आउट का मतलब है किसी चीज़ को धीरे धीरे बंद कर देना। तो आज के लिए इतना ही था। हमने आज 7 नए वोकैबुलरी सीखे, फ्रेजल वर्ब सीखे। प्लीज़ इसको डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, इससे आपके इंग्लिश में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, फ्लुएंट साउंड करेंगे, कॉन्फिडेंस आपको आएगा, और आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा, आपकी इंग्लिश को बूस्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे अगले क्लास में किसी और नए चैप्टर के साथ, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपकी इंग्लिश को और भी अपग्रेड करेगी, बूस्ट करेगी, नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी, लेवल अप करेगी, पावर अप करेगी। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।